सुना तब पवित्र आत्मा उतरे और उनकी जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ बनी और लोग अलग अलग भाषा बोला, बहुत आशीष आई। हमें तो अगर आज भी आप लोग जो वचन परमेश्वर का है उसको आप अगर आदर करेंगे तो प्रभु आपको आदर करेंगे। हमें वचन सुनना मतलब परमेश्वर को सुनना है, मेरे बात नहीं है, ये बाइबल मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। हमें क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन है। हमें तो इसका मतलब ये जो वचन है ये परमेश्वर है, मेरा नहीं है। हमें जो इस वचन को ग्रहण करेगा, वचन की आदर करेगा तो आपको आशीष वैसे ही मिल जाएगा। हमें क्योंकि ये जितना हम वचन को आदर करेंगे उतना वचन हमको आदर करेगा। हमें ये आदर करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 23। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 23 को हम देखेंगे। कोई पढ़ेंगे प्लीज? कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 23। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हो। आमीन। आई जोर से ताली बजाएंगे इस वचन के लिए। मैं एक बार पढ़ूंगी। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। अभी जो हम लोग बहुत कुछ करते हैं दूसरों के लिए, है ना? आज बहुत सारे लोग आया यहाँ पे कुर्सियां लगाई, किसके लिए किया? परमेश्वर के लिए। आमीन। इसलिए वचन हमको आज सिखाना चाहता है कि जो भी आप करती हो तन मन से दिल लगा के करना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे आके ही करना है, ठीक ना? सिर्फ चर्च में आएगा तो ही ठीक करना है, नहीं तो बाहर तो परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बाहर भी आपको जो भी करना है, कुछ भी करना है, तन मन से करो, ये समझ के कि मैं इनके लिए नहीं कर रही हूँ, उनके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रही हूँ। आमीन। जितना आप तन मन से दिल से करेंगे तो प्रभु भी वहाँ पे आपको देखेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लोग भी जज करते हैं, ये कैसे काम करता है, ये कैसे क्या करता है ना, लोग भी जज करता है, लेकिन परमेश्वर भी हमको देखता है। आमीन। तो हमें क्या करना है? जो भी आप करती हो तन मन से करना, दिल से करना। एक साइड हम आत्मिक के लिए बोलेंगे और एक साइड संसारिक के लिए भी बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम आत्मिक में क्या करते हैं? आत्मिक विषय में हम ये करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, हम बाइबल वचन पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो हमें ये सारी चीजें हैं, ये आत्मिक है। तो आत्मिक में ये बहुत जरूरी है कि हमारी फास्टिंग रहनी चाहिए, प्रार्थना रहनी चाहिए, आराधना रहना चाहिए, बाइबल तो हमेशा पढ़ना चाहिए। जैसा हमको भूख लगता है तो हम हमेशा खाना खाते हैं, वैसा हमको वचन की बहुत जरूरत है। वचन की भूख होनी चाहिए और वचन को हमें क्या करना चाहिए? रोज पढ़ना चाहिए। ये रहा हमारी आत्मिक यीशु मसीह के वचन। और दूसरा ये है कि हमें बहुत सारे हम घर के अंदर काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, मार्केट जाता है, या हम ऑफिस में जाता है, या हम बहुत कुछ काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम झाड़ू भी मारे तो हम ऐसे करना है कि हम इनके लिए नहीं कर रहे, दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ। आमीन। अगर आप झाड़ू भी करेगा तो दिल से तन मन से आप झाड़ू भी करना। अगर आपकी झाड़ू मारना किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन जो आप काम कर रहे वो आप तन मन से कर
करिएगा, बहुत दिल से करेगा, तब ये बहुत अच्छा से साफ हो जाएगा। जब अच्छा से साफ हो जाएगा तो सामने वाले बोलेगा वाह कितने अच्छा झाड़ू मारता है कि नहीं। हम रोड पे भी देखता है तो हमारा रोड है ना बहुत अच्छा झाड़ू मारता है सुबह सुबह, तब जाके देखेगा तो वाह कितना अच्छा। अगर यहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ रहेगा तो हम बोलेंगे कैसे झाड़ू वाला है, अच्छा नहीं मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना। अगर आप जो भी आप करते हो आप मन से करना है, तन से करना है। आमीन। हम बहुत सारे टाइम कुछ ऐसे भी दिन रहता है, हम ऑफिस में जाता है और ऑफिस का मैडम या उसका सर क्या है, खरोच है ना। किसी किसी का घर में परिवार में खरोच रहता है, उसमें जाके हम काम करते हैं और क्या करते हैं, खरोच के वजह से हम क्या करते हैं, लेट से जाता है और जल्दी भाग जाता है कि नहीं। तो ये सब है ना, ये अपनी मनमानी है ना। और आपको पता है बॉस हमारा झगड़ा हुए है, गुस्सा हुए है, फिर भी क्या करेंगे, लेट से जाएंगे और जल्दी भागेंगे। और कभी कभी बॉस नहीं रहेंगे तो अपनी मनमानी का काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत होगा। लेकिन जब आप बहुत दिल से ना, चाहे खरोच हो चाहे अच्छा हो, जब आप तन मन से आप काम करेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। और ये मत समझना कि मैं इनके लिए, मेरे बॉस के लिए कर रही हूँ, मैं इस मैडम के लिए कर रही हूँ, उस सिस्टर के लिए कर रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आपको जो भी करना है, कुछ भी आपको मिले करने का वक्त, तो आपको दिल से तन मन से करना है जो वचन ने बोला। आमीन। आपको ये समझ के करना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। आमीन। या तो आप बहुत टाइम खाना बना रहे होगे घर के अंदर और कोई आपको नहीं देखता होगा, तो क्या होता है, कभी कभी हम जो घर पे काम करते हैं, हमारा कोई तारीफ नहीं करेगा तो हमको कैसा लगता है कि नहीं। मैं भी अच्छा काम करती हूँ तो मेरा पति मुझे तारीफ नहीं करता है तो मैं कुरकुर करती रहती हूँ। तो ऐसे भी रोक रहता है। लेकिन कोई आपको तारीफ करे ना करे, आपको ये काम करना है कि दिल से तन मन से करना है हमें। और किसके लिए करना है, हम ये समझ के करना है कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। आमीन। तो आइए हम वचन में जानेंगे, वचन में हम देखेंगे कि कैसा हम तन मन से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रेरितों की किताब में जाएंगे, 5 अध्याय 3। प्रेरितों की किताब में 5 अध्याय 3, यहाँ पे मैं पढ़ूंगी। परंतु मैंने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तुम पवित्र आत्मा जी झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे पत्रस ना, ये खुदा का दास, और यहाँ पे खुदा की दास को बहुत सारे लोगों ने जमीन बेच के क्या कर रहा है, खुदा की दासों को दे रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो अपनी जमीन बेच के खुदा की दास को दे रहा है। और यहाँ पे हनन्या नाम थे, पति पत्नी थे, उसने भी अपना भूमि बेचा। भूमि बेच के उन्होंने क्या सोचा, मैं आधा पैसा रख लूंगी। आधा पैसा उसने छुपा के रख लिया और खुदा की दास को क्या बोला, इतना ही मिला था। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब खुदा की दास ने उनको बोला है, हनन्या तुमने क्या बोला है, पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि हनन्या उसको लग रही थी कि मैं पतरस को बोल रही हूँ, लेकिन पतरस के मुंह की बात को हम समझते हैं कि ये पवित्र आत्मा को बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जो हम खुदा की दास को बोल रहा है, ये दास को नहीं, यहाँ पे वचन के अनुसार ये हनन्या पतरस को बोला। इसका मतलब पतरस को नहीं, पवित्र आत्मा को झूठ बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे जब झूठ बोला तो उसका क्या हो गया, वो खुदा की जब दास को आप झूठ बोलेगी तो मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा की दासों को ना झूठ नहीं बोलना है, या तो किसी को भी झूठ नहीं बोलना है। जो हम मसीह है, हम किसी को भी झूठ नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे
पतरस के जवाब से हमको ये समझ में आया, उन्होंने पतरस को झूठ नहीं बोला, पवित्र आत्मा को झूठ बोला। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम भी जो भी कुछ करते हैं तो हम दूसरों को कर रहे हैं ये नहीं सोचना है, हम जो भी करते हैं हम खुदा के लिए करते हैं। आमेन। तो हम बहुत लोग आते हैं बीज डालते हैं, ये बीज भी डालेंगे तो आपको ये समझना है मैं इस मिनिस्ट्री को नहीं, मैं परमेश्वर क्यों डाल रही हूँ। आमेन। उसी में आप जो भी डाल रहे दिल से डालना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको दिल से डालना है, आपके मन से डालना है, तब जाके परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम और दूसरी इसको देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 4। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 4। परंतु यहाँ पे मैं 3 से पढ़ूंगी। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये सब सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे साउल नामक दमिश्क को जा रहे थे, तब जब वो रास्ते में था तो ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से क्या सफेद कलर की चादर उड़ के आया और उसको साउल को सुनाई दिया, हे साउल तू मुझे क्यों सताते हैं। और साउल ने पूछा कौन, मैं यीशु ने बोला मैं यीशु हूँ। प्रेज द लॉर्ड। साउल ने मुझसे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है। उसने कहा मैं यीशु जिससे तू सताता है। प्रेज द लॉर्ड। साउल उस टाइम क्या है, क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को, जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो उसकी भक्ति करता है, जो चर्च में जाता है, उसको क्या करते थे, घसीट के मारते थे, उसको मार डालते थे और चर्च से निकाल के बहुत लोगों को मारते थे, पीटते थे, कूदते थे। एक दिन वो साउल रास्ते में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, दमिश्क को जा रहे थे। जब दमिश्क को जा रहा था साउल, तब ऊपर से क्या आया, चादर आया और आवाज आई, ऊपर से आवाज आई और ये आवाज को ये साउल ने सुना और जब वो अंधा होके गिर गया, तब गिरने के बाद में साउल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन। उसने क्या बोला, मैं यीशु। इसका मतलब ये वचन से हमको ये समझ में आता है, मतलब हम जितने भी लोगों को साउल ने मारा, इसका मतलब साउल इन लोगों को नहीं मारा था, यीशु को सता रहा था। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हम जितनी कलीसिया है, हमको सताना मतलब परमेश्वर को सताना है। प्रेज द लॉर्ड। तो साउल एक टाइम डाकू था ना, डाकू बोलेगा ना बहुत सारे मसीह लोगों को मारते थे, कूटते थे और उसी को यीशु ने बोला। इसका मतलब यीशु का जो चेला था, बच्चे लोग था, जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, इसलिए यीशु मसीह ने बोला है साउल तू मुझे क्यों सताता है। बहुत सारे लोगों ने तो नहीं बोला, लेकिन प्रभु ने आवाज देके बोला, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब साउल लोगों को नहीं मार रही थी, इसका मतलब साउल किसको मार रहा है, यीशु मसीह को मार रही है। आमेन। तो आज हमारे ऊपर, आपके ऊपर, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, आपने प्रभु को पहन लिया है, अगर आपको कोई और सताएंगे तो इसका मतलब आपको नहीं, परमेश्वर को सताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी आज प्रभु की दास दासी है, बेटी बेटिया है, पवित्र आत्मा की चलाई में चलने वाले हम सब लोग हैं। अगर हमको कोई कुछ भी गलत सोचेंगे, हमारे लिए कुछ बोलेंगे गलत, तो ये हमको नहीं, प्रभु को बोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम जो भी करते हैं सोच समझ के करना है, जो बोलना है सोच समझ कर बोलना है, ये नहीं कि हम इसको बोल रहे हैं, हम तन मन से दिल से हमें क्या करना है, प्रभु के लिए करना है। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट उदाहरण को देखेंगे, मत्ती 25 अध्याय 44-45।
मत्ती 25:44-45 44-45 मैं यहाँ पे पढ़ूंगी। मैं नहीं पढ़ूंगी, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। 44-45 यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है धर्मी और एक है अधर्मी संसार के लोग। तो यहाँ पे दो लोगों को परमेश्वर क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक परमेश्वर के और एक संसार के। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे परमेश्वर एकता करके वो जो परमेश्वर के लिए जो काम किया, जो प्रभु के साथ में जो चलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्रभु क्या बोलेंगे, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाए, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाए, मैं जेल में था तुम मुझे मिलने आए। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब हम जो कुछ कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम किसके लिए कर रहा है, प्रभु के लिए कर रहा है। आमीन। हमने हम तो जेल जाएंगे थोड़े ना यीशु को देखेंगे, नहीं ना। जब हम लोगों के साथ जो हम करते हैं, इसका मतलब हम लोगों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करते हैं। आमीन। इसलिए हमें क्या करना है, तन मन से जो भी आप करते हो प्रभु के लिए करते हैं, ऐसा समझ के आप काम करना है। आमीन। आप सोचो, एक उदाहरण को आप सोचो, मन में सोचो, अगर आपको यीशु मसीह बोलेंगे कि मैं आज 10 बजे आपके घर में आएंगे, तो फिर आप कैसे एक्साइट होंगे, है कि नहीं। अगर यीशु मसीह बोलेंगे मैं आपके घर में 10 बजे आएंगे या 12 बजे आएंगे, तो फिर आप कैसे काम करेंगे। वैसा ही हमको क्या करना है, लोगों के लिए वैसा ही काम करना है जो आज आप सोच रही है। आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें जो भी करना है तन मन से करना है। हम एक यूसुफ को सभी जानते हैं, है ना। यूसुफ को सब लोग जानते हैं। वो पोटीफर के घर में वो क्या कर रहे थे, क्या सर्वेंट का रोल कर रहे थे, नौकर का रोल कर रहे थे, है कि नहीं। नौकर का काम कर रहे थे ना यूसुफ। वहां पे उसने क्या किया, कोई पाप नहीं किया। और उसकी रानी जो क्या कर रहे थे, उसको बेबीचार में गिराना चाहती थी यूसुफ को, लेकिन यूसुफ वहां से भाग गया। प्रेज द लॉर्ड। जब वहां से भाग गया, मतलब उसने जो भी काम किया, यूसुफ ने जो भी काम किया, वहां पे सच्चे मन से, दिल से, तन मन से उन्होंने काम किया। जो भी गलत था उसने नहीं किया, भाग गया। इसलिए प्रभु ने उसको आदर किया। कैसे आदर किया, उसको मंत्री बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। मिस्री देश में सबसे बड़ी देश में उसको मंत्री कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये भी परमेश्वर ने उसको आदर किया। क्यों? क्योंकि उसने तन मन से, दिल से वहां पे काम किया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लास्ट उदाहरण को देखेंगे। दानियल अन्य जाति में था, अन्य देश में था। वो काम कर रहे थे, लेकिन काम करते करते वो एक दिन पकड़ा गया। पकड़ा जाने के बाद में उसने जो भी किया ना, दानियल ने जो भी किया तन मन से किया, उसने अच्छा काम किया, इसलिए प्रभु ने उसको भी आदर किया। अगर आप और मैं, हम कुछ भी काम कर रहा है, हमको भी ये समझना है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहा है, हम किसी इंसान के लिए नहीं कर रहा है। जो भी आप करते हो तन मन से करना है, उसी में आपको परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। हमें जो भी करना है, जो कुछ हम करते हो, या आप मेरे लिए करते हो, या आपकी बहन के लिए, आपके भाई के लिए, चर्च के लिए, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, हम ये समझना है कि हमें परमेश्वर के लिए हम काम कर रही है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहा है। आमीन। तो प्रभु अगर आप ऐसा काम करते हो तन मन से ना, जब भी हमको मन नहीं करता काम करने के, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऊपर से करके फेंक देता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करना है, जो भी आप करती हो परमेश्वर के लिए करना है। हम फिर से इस वचन को हम सब मिल के बोलेंगे। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो, आवाज नहीं आ रहा है, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ करते हो, तन मन से करो, तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए हो, परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। आमीन। इस वचन के लिए जोर से ताली बजाएं।
आप सबको ब्लेस करे। आमेन। आमेन। आज हमारा प्रभु बहुत से हम एक वचन को देखेंगे। एक गाना गाएंगे।